गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। हमारी इस चैप्टर के अंदर सारी थ्योरम्स हो चुकी है और केवल एग्जाम्पल्स बचे हैं, तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यदि ए किसको बिलोंग करता है, जी को, और जी इज ए ग्रुप, एंड इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, देन जी इज ए अबेलियन ग्रुप। ठीक है, क्या हमारे पास में ए जो है किसी ग्रुप जी का एलिमेंट है, और अगर ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, इन दैट कंडीशन हमारा जो ग्रुप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारा ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अर्थात जी का प्रत्येक एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई को, अगर जी के अंदर जी का प्रत्येक एलिमेंट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, इन दैट कंडीशन वो जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो हम इसका देखते हैं कि कैसे होगा। चूंकि ए किसको बिलोंग करता है, जी को बिलोंग करता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ई, ए डॉट ए इक्वल्स टू ई। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में एक इन्वर्स किसके इक्वल हो गया, ए के ही इक्वल हो गया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि अगर ए बी इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू क्या हो, बी ए हो, देन ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। अब चूंकि ये ग्रुप है तो इट मीन्स यहाँ पर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करती ही है। तो ए डॉट ए अगर ए के इक्वल है, इट मीन्स ए इन्वर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली ही अगर B जो है किसी ग्रुप G का एलिमेंट है, इन दैट कंडीशन B स्क्वायर भी किसके इक्वल हो जाएगा, B के इक्वल हो जाएगा। नाउ हम देखते हैं AB, अब हम देखते हैं कि AB इन्वर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, AB के ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है, हमें क्या चाहिए कि हमारा जो AB है वो अगर BA के इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो ग्रुप होगा वो अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि A किसको बिलोंग करता है, ग्रुप जी को, B किसको बिलोंग करता है, ग्रुप जी को, इम्प्लाइज दैट ए बी भी किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप जी को बिलोंग करेगा ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, तो अगर ए बी अगर किसी ग्रुप जी का एलिमेंट हुआ, इन दैट कंडीशन ए बी इन्वर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा। और हमने देखा है इसी प्रॉपर्टी, ए बी इन्वर्स को खोलते कैसे, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए बी, और बी इन्वर्स किसके इक्वल है, बी के, और ए इन्वर्स किसके इक्वल है, ए के। तो बी ए इक्वल्स टू ए बी के इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारे पास में क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट जी इज ए अबेलियन ग्रुप। क्योंकि ग्रुप तो है ही सही, अबेलियन ग्रुप के लिए हमको क्या बताना, उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी बतानी है। अब चूँकि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखी है वो मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी बता दी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। तो हमारे पास में जी क्या हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि ए और बी क्या है, किसी ग्रुप जी के अव्यय है और G is a abelian group if and only if AB square is equals to A square B square। ठीक है, A और B क्या है, किसी ग्रुप G के एलिमेंट है, तो G अबेलियन ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो, A स्क्वायर B स्क्वायर के इक्वल हो। तो हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट G इज ए अबेलियन ग्रुप। G अगर अबेलियन ग्रुप है, इम्प्लाइज दैट ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए के इक्वल हो जाएगा। अब हमें बताना है कि ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर आप लेके चले, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी डॉट ए बी इक्वल्स टू ए बी ए डॉट बी बाय एसोसिएटिविटी इन द ग्रुप। ठीक है,
इक्वल्स टू ए, बी ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई आपको ए बी बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप एसोसिएटिविटी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया। अब लेके हम चलते हैं इस प्रकार से कि लेट ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू ए बी डॉट बी। तो आप इसको इस प्रकार लिख लो और यहाँ पर हमारे पास में लग जाएगा लेफ़्ट कैंसिलेशन लो, ये लग जाएगा राइट कैंसिलेशन लो और हमको क्या मिल जाएगा बी ए इक्वल्स टू ए बी हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि अगर हमारे पास में अबेलियन ग्रुप है देन ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने देख लिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। और जब हम ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेके चलेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ए बी डॉट ए बी, देन यहाँ पे एसोसिएटिविटी यूज़ करेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद में लेफ़्ट कैंसिलेशन लो और देन ये राइट कैंसिलेशन लो और हमको यहाँ से मिल जाएगा ए बी इज इक्वल्स टू बी ए के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, एग्जाम्पल थर्ड, इफ़ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप जी, देन शो दैट a square is equals to a if and only if a is equals to a। ये हमें प्रूव करना है कि हमारे पास में G क्या है, एक ग्रुप है और A अगर उसका एलिमेंट है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू a if and only if a is equals to e। तो सबसे पहले हम इस प्रकार लेके चलते हैं, लेट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डॉट a इज इक्वल्स टू a। तो ए डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट ए लिख सकते हैं, इज़ आइडेंटिटी इन द ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ से बाय राइट कैंसिलेशन लो, बाय राइट कैंसिलेशन लो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस प्रकार लेके चलते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू ए डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट ई। तो यहाँ से हमको ए स्क्वायर किसके इक्वल मिल गया, हमने दोनों तरफ क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, बाय प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाय आइडेंटिटी, चूँकि ए डॉट ई किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी से। तो यहाँ से हमको ए स्क्वायर किसके इक्वल मिल गया, ए के इक्वल मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे पास में जी क्या है, 1 2 3 और 4 और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो
4 है और हमें क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट की ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ग्रुप के अंदर क्या देखना पड़ता है, हमको आइडेंटिटी एलिमेंट देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के हमको क्या देखनी है, ऑर्डर निकालनी है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर a की पावर n किसके इक्वल हो जाता है, e के इक्वल हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ a होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू n होता है। ठीक है, अगर हमारे पास में अर्थात उस एलिमेंट की हम कौन सी पावर ले कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट की ऑर्डर हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि 1 की पावर, ये तो क्या है, एक तरीके से मैथमेटिकली है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि अगर आपको a की पावर n इक्वल्स टू e दे रखा है तो हो सकता है कि a की पावर n माइनस 1 भी क्या हो जाए, e के इक्वल हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल्स टू n होगा। ये मैथमेटिकली है। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो प्रैक्टिकली तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई एलिमेंट उठाया, उस एलिमेंट की अगर पावर उस एलिमेंट की वो पावर जो कि आइडेंटिटी के इक्वल हो जाती है, वहीं पर ही उस एलिमेंट की क्या हो जाती है, वो ऑर्डर हो जाती है। तो हम देखते हैं 1 की पावर 1 करने पर हमें 1 मिलता है, इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। और हमने थ्योरम भी पढ़ी थी कि अगर किसी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर 1 होती है और 1 ऑर्डर का केवल और केवल ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ही होता है। तो यहाँ पर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो सीधी सी बात उसकी ऑर्डर 1 होगी। अब हम देखते हैं 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 करने पर हमें 0 मिल जाएगा। 2 की पावर 3 इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, 8, और 8 करने पर भी हमें 0 मिल जाएगा। और 2 की पावर 4 करने पर यहाँ पर ये जो होगा मल्टीप्लिकेशन 5 है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 करने पर 4 मिलेगा, और 2 की पावर 3 करने पर क्या मिलेगा, 3, और 2 की पावर 4 करने पर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। और आपको पता है ये वाली चीज़ कैसे निकालते हैं, अगर हमको 2 की पावर 3 निकालना है, इट मीन्स ये निकालना है तो 2 दूना 4 इंटू 2 किसके इक्वल हो जाता है, 8 के। और 8 में जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। इस प्रकार निकालते हैं। 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 2 कितना हो जाता है, 9, और 9 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 4, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, और 3 की पावर 4 6, डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1। इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ 3 किसके इक्वल हो गया, 4 के। अब 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 16 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 4 किसके इक्वल हो गया, 2 के। सो ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, एंड ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये हमने प्रत्येक एलिमेंट की क्या निकाल ली, ऑर्डर निकाल ली है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन अबेलियन ग्रुप।
ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज अबेलियन ग्रुप, अर्थात कि जो ग्रुप होता है 4 कोटि का ऑर्डर 4 का, वो हमेशा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो हम लेके चलते हैं क्लाइन फोर्थ ग्रुप, ठीक है। G इज इक्वल्स टू A, B, C और मल्टीप्लिकेशन हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, E, A, B, C, E, A, B and C। E, A, B, C, A स्क्वायर AB और AC, BA, B स्क्वायर और BC, CA, CB और C स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि सबसे पहली बात तो ये ग्रुप है। अगर ये ग्रुप है इट मीन्स प्रत्येक रो और प्रत्येक स्तंभ के अंदर, प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट किसके होने चाहिए, ग्रुप के ही होने चाहिए। अगर ये ग्रुप है तो, और बोल रहे हैं कि ये ग्रुप है क्योंकि हम लेके क्या चल रहे हैं कि 4 ऑर्डर का हम ग्रुप लेके चल रहे हैं। अर्थात अगर हम ग्रुप लेके चल रहे हैं तो इसमें क्लोजर भी होना चाहिए, एसोसिएटिविटी भी होनी चाहिए, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए सी आ रहा है और ये इसके इक्वल नहीं है। अगर ये ग्रुप है इट मीन्स इनमें से जो होगा ए स्क्वायर, ए बी, ए सी, ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे ये इनमें से ही किसी एक के इक्वल होंगे अगर ये ग्रुप है। और हम लेके भी क्या चल रहे हैं, ग्रुप लेके चल रहे हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट ए बी इक्वल्स टू, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है और ग्रुप तो है ही सही, तो अबेलियन के लिए हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल्स टू बी ए प्रूव करना है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है। तो हम कंसिडर ए बी को ही कर लेते हैं कि ए बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए बी की वैल्यू ए बी सी, इन चारों में से ही कोई एक होगी। बट ए पहले ही यहाँ पर आ चुका है तो ए बी की वैल्यू ए ना हो के ई बी सी, इन तीनों में से कुछ हो सकती है, ए बी इक्वल्स टू ई या ए बी इक्वल्स टू बी या ए बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। अगर हमने ए बी इक्वल्स टू बी कंसिडर किया तो ए बी इक्वल्स टू ए डॉट बी इस प्रकार लिख सकते हो, बिकॉज ये ग्रुप है, ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर राइट कैंसिलेशन लो लग गया और हमें क्या मिल जाएगा, ए बराबर के ई मिल जाएगा। लेकिन ग्रुप में सेट होता है, पहले से सेट में सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, ए जो होता है ई के इक्वल नहीं होता है, सो ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए बी जो होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा। नाउ अब ए बी किसके इक्वल बचता है, या तो ए हो सकता है या फिर ए बी किसके इक्वल हो सकता है, सी के इक्वल हो सकता है। अब नेक्स्ट रो में हम देखते हैं बी ए। अब बी ए की वैल्यू क्या हो सकती है, बी यहाँ पर आ गया पहले से ही। अब बी ए की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ई या बी ए इज इक्वल्स टू ए या फिर बी ए इक्वल्स टू सी। अगर आपने बी ए को ए के कंसिडर किया तो हमें क्या मिल जाएगा, बी बराबर के ए, बट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ई, सो बी ए नॉट इक्वल्स टू ए। अब बी ए के पास में कौन कौन सी कंडीशन बची, बी ए बराबर के ई और बी ए बराबर के सी कंडीशन बच गई है, ठीक है। ये हमारे पास में आ गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ए बी बराबर के ई इम्प्लाइज देट बी ए बराबर के ई इम्प्लाइज देट ए बी बराबर के बी ए, ठीक है। और यहाँ से ए बी बराबर के सी इम्प्लाइज देट बी ए बराबर के सी इम्प्लाइज देट ए बी बराबर के बी ए। इन दोनों कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है, ए बी बराबर के बी ए मिल रहा है, इम्प्लाइज देट ए बी बराबर के बी ए, सो जी इज ए अबेलियन ग्रुप, ठीक है। हमारे पास में क्या है, क्या बोल रहा है,
प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन अबेलियन ग्रुप, कि जो भी ग्रुप होगा 4 ऑर्डर का, कोई सा ही ग्रुप ले लो 4 ऑर्डर का, वो ग्रुप क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो हमने इसको प्रूव करने के लिए हमने कौन सा ग्रुप लिया, क्लाइंट ग्रुप हम लेके चले, या फिर इसको क्लाइंट कंसीडर ना करके आपने क्या किया, जी बराबर के ई ए बी सी ले लिया, कोई भी ग्रुप आपने कंसीडर कर लिया जिसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट क्या डिफरेंट है, और आपने ए को आइडेंटिटी कंसीडर कर लिया। जब हमने इसकी टेबल बनाई तो टेबल के अंदर सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल ही लगाया हमने यहाँ पर, लेकिन हमने क्या माना था कि जी क्या है, ग्रुप है, इट मीन्स यहाँ पे क्लोजर सेटिस्फाइड होती है, और अगर क्लोजर सेटिस्फाइड होती है इट मीन्स ये वाला जो वर्ग बन रहा है 3/3 का, ये सारे के सारे एलिमेंट किस में से आने चाहिए, इस जी ग्रुप में से ही आने चाहिए। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये भी ध्यान में रखा हमने, ए बी बराबर के हमें बी ए प्रूव करना है, क्योंकि हमें जी को क्या बताना है, अबेलियन ग्रुप बताना है, और वो भी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। तो हमने ए बी लेके चले हम। अब यहाँ से हमने देखा कि ए बी इस रो के अंदर ए तो आ ही गया, अब ए बी की वैल्यू ई हो सकती है, बी हो सकती है, या फिर सी हो सकती है। तो ए बी की वैल्यू जब हमने बी कंसीडर करी तो हमने देखा कि ए किसके इक्वल आ जाता है, ई के इक्वल आ जाता है, बट दोनों के दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, सो ए बी की वैल्यू बी के इक्वल नहीं हो सकती है, अतः ए बी की वैल्यू या तो ई होगी या फिर ए बी की वैल्यू सी होगी। सिमिलरली ही जब थर्ड रो में हमने देखा बी ए की वैल्यू के अंदर यहाँ बी आ गया, तो बचा क्या, बी ए की वैल्यू में ई ए सी कुछ भी हो सकता है, ई ए और सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि बी ए की वैल्यू जो होगी वो ए के इक्वल नहीं होगी, अतः बी ए की वैल्यू या तो ई होगी या फिर बी ए की वैल्यू सी होगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने ये निकाला और ए बी बराबर के बी ए प्रूव कर दिया, और हमने देख लिया कि जी क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि 4 ऑर्डर का जो प्रत्येक ग्रुप होता है वो क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। और इसके पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि अगर कोई ग्रुप है और अगर उस ग्रुप के अंदर प्रत्येक एलिमेंट कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, इन दैट कंडीशन हमारा ग्रुप क्या हो जाएगा, वहाँ पर अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर अगर ई के इक्वल होता है तो वहाँ पर जो ए एलिमेंट होता है वो इनवॉल्यूटरी एलिमेंट कहलाता है। और अगर किसी ग्रुप के अंदर, ध्यान में रखना, अगर किसी ग्रुप के अंदर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होता है तो वहाँ पर जो ए होता है वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर किसी ग्रुप के अंदर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए को, तो वहाँ पर जो ए एलिमेंट होता है वो कौन सा एलिमेंट कहलाता है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है। इसके अलावा अभी हमने कौन कौन से एग्जांपल्स देखे कि अगर ए बी स्क्वायर, अगर किसी भी ग्रुप में ए बी स्क्वायर अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल हो, इन दैट कंडीशन हमारा जी अबेलियन ग्रुप होता है। तो अबेलियन ग्रुप की कुछ अभी हमने 3-4 चीज़ें देखी, आप उनको माइंड के अंदर एक साथ रख सकते हैं। तो आप उनको कैसे रखोगे ध्यान में, मान लो फर्स्ट कंडीशन ए किसको बिलोंग करता है, जी को, और ए स्क्वायर अगर ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है इम्प्लाइज दैट जी इज़ ए अबेलियन ग्रुप। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल हमने देखा था ए और बी अगर किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप जी को, और अगर ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, इम्प्लाइज दैट जी इज़ ए अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, इन दोनों को माइंड में रखना है। और एक इसको कि अगर ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल होता है तो ए जो होता है हमारा आइडम्पोटेंट एलिमेंट कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।